अगर आज ये वीडियो तुम्हें दिख रहा है तो समझ लो तुम्हारी जिंदगी की टाइमलाइन बदली जा चुकी है। कुछ शक्तियां तुम्हें मिटाने की तैयारी में थी, लेकिन ब्रह्मांड ने आखिरी पल में तुम्हें बचा लिया। ये वीडियो तुम्हें वो सच दिखाने वाला है जिसे जानने के बाद तुम कभी पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम नहीं जानते कि आज इस पल तुम यहाँ क्यों हो, लेकिन ब्रह्मांड जानता है। और वही ब्रह्मांड जिसने सितारों को उनकी जगह पर रोका हुआ है, वही इस समय तुम्हारे चारों ओर भी एक अदृश्य घेरा बनाए खड़ा है। तुमने शायद महसूस किया होगा कि पिछले कुछ महीनों में तुम्हारे जीवन में कुछ अजीब सा होने लगा था, जैसे चीजें अचानक बचने लगी हों, जैसे कुछ फैसले जो तुम लेने ही वाले थे किसी अनजानी वजह से टल गए हों और बाद में पता चला हो कि वही फैसले तुम्हें किसी बड़े नुकसान की तरफ ले जाने वाले थे। ये कोई संयोग नहीं था, ये ब्रह्मांड का हस्तक्षेप था। क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि इस पृथ्वी पर हर आत्मा के चारों ओर एक समय रेखा चलती है, एक अदृश्य फिल्म रील की तरह जिसमें हर कदम पहले से लिखा होता है। लेकिन कुछ समय रेखाएं ऐसी होती हैं जिन पर अचानक अंधेरा गिरने लगता है, और वही अंधेरा धीरे धीरे एक बड़ी साजिश का रूप लेने लगता है। तुम उसी साजिश की तरफ बढ़ रहे थे और तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं था। तुम अपने रोजमर्रा के काम कर रहे थे, हंस रहे थे, बात कर रहे थे, सपने देख रहे थे, लेकिन तुम्हारी समय रेखा के पीछे एक अलग ही कहानी लिखी जा रही थी। एक ऐसी कहानी जिसमें तुम्हारी ऊर्जा किसी और की भूख बनती जा रही थी। कुछ शक्तियां जो आंखों से नहीं दिखती लेकिन अस्तित्व के नियमों से चलती हैं, वो तुम्हारे फैसलों को धीरे धीरे मोड़ रही थीं ताकि तुम एक ऐसे मोड़ पर पहुंचो जहां से वापस लौटना लगभग नामुमकिन हो जाता। लेकिन तभी ब्रह्मांड ने तुम्हारे चारों ओर एक संकेतों की बारिश शुरू कर दी। तुम्हें याद है वो अजीब से सपने जो अचानक आने लगे थे, जहां तुम खुद को किसी गहरे नीले आकाश के नीचे खड़ा देखते थे और ऊपर से सुनहरी रोशनी की धाराएं गिर रही होती थीं? वो सिर्फ सपने नहीं थे, वो तुम्हारी आत्मा के लिए चेतावनी संकेत थे। ब्रह्मांड तुम्हें बता रहा था कि तुम्हारी समय रेखा बदलने वाली है, और हर बदलाव से पहले चेतना को झटका दिया जाता है ताकि आत्मा जाग सके। तुम्हारे फोन पर अचानक किसी पुराने दोस्त का मैसेज आ जाना जिसे तुम सालों से भूल चुके थे, वो भी उसी दिन जब तुम कोई बड़ा फैसला लेने वाले थे। वो कोई इत्तेफाक नहीं था, ये ब्रह्मांड का तुम्हारे जीवन में सीधा हस्तक्षेप था। क्योंकि जिस दिन तुम वो फैसला लेने वाले थे, उसी दिन तुम्हारी समय रेखा में एक ऐसा दरवाज़ा खुलने वाला था जिसके पार जाते ही तुम्हारी ऊर्जा का बहाव किसी और के नियंत्रण में चला जाता। तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन ऊर्जा ही इस ब्रह्मांड की असली मुद्रा है। पैसे से पहले, शक्ति से पहले, सत्ता से पहले और कुछ ऐसी चेतनाएं हैं जो इस ऊर्जा को जमा करती हैं, ठीक वैसे ही जैसे इंसान पैसा जमा करता है। और तुम उनकी नज़र में आ चुके थे, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक दुर्लभ कंपन था, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जो हर किसी में नहीं होती। ये वही कंपन होती है जो सवाल पूछती है, जो चुपचाप भी सच को महसूस कर लेती है। और यही कंपन उन शक्तियों को सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है जो बिना दिखे नियंत्रण करना चाहती हैं। इसलिए तुम्हारे आसपास के कुछ लोग अचानक बदलने लगे होंगे। कुछ बातें जो पहले सामान्य लगती थीं, अब तुम्हें भारी महसूस होने लगी होंगी। कुछ जगहें जहां पहले शांति मिलती थी, अब वहां बेचैनी होने लगी होगी। ये तुम्हारी आत्मा का अलार्म था, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा को धीरे धीरे एक जाल में खींचा जा रहा था। एक ऐसा जाल जो मुस्कान में लिपटा होता है, जो मीठी बातों में ढका होता है, और जो तुम्हें ये यकीन दिलाता है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो, जबकि असल में तुम किसी और की कहानी के एक मोहरे बनते जा रहे होते हो। लेकिन ब्रह्मांड की एक खूबसूरत और डरावनी बात यह है कि जब कोई आत्मा अपनी मूल फ्रीक्वेंसी से बहुत ज़्यादा भटकने लगती है, तब ब्रह्मांड खुद हस्तक्षेप करता है और तुम्हारे जीवन में अचानक ऐसी परिस्थितियां आने लगती हैं जिन्हें तुम दुर्भाग्य समझते हो, जबकि वो असल में तुम्हारी रक्षा कवच होती हैं। तुम्हें याद है वो दिन जब अचानक सब कुछ उल्टा हो गया था? जब कोई डील टूट गई थी, जब कोई रिश्ता बिना वजह दूर हो गया था, जब कोई मौका हाथ से निकल गया था और तुमने सोचा था कि शायद भगवान तुम्हें भूल गया है। लेकिन सच ये था कि उसी पल ब्रह्मांड ने तुम्हारी समय रेखा को मोड़ दिया था ताकि तुम उस दरवाजे तक पहुंच ही ना सको जहां से तुम्हारी ऊर्जा की लूट शुरू हो जाती। ये किसी एक व्यक्ति की साजिश नहीं थी, ये कई परतों में बनी हुई एक ब्रह्मांडीय योजना थी, जहां कुछ आत्माएं दूसरों की चेतना को धीमे धीमे अपने जाल में लपेटती हैं और इंसान इसे भाग्य का खेल समझता रहता है। तुम बच गए क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने आखिरी समय पर संकेत पकड़ लिए और ब्रह्मांड ने तुम्हें उस रास्ते से हटा दिया। अब भी अगर तुम ध्यान से सुनो तो तुम्हारे भीतर एक धीमी सी आवाज़ है जो तुमसे कहती है कि कुछ तो बदल गया है, कि तुम वही इंसान नहीं रहे जो कुछ समय पहले थे।
ये वही बदलाव है जो साजिश से बचकर लौटने वाली आत्माओं में आता है। वो पहले से ज्यादा गहरे हो जाते हैं, पहले से ज्यादा शांत और पहले से ज्यादा सतर्क, क्योंकि अब उनकी आंखों के पीछे सिर्फ दुनिया नहीं बल्कि समय रेखाएं दिखाई देने लगती हैं। और ये कहानी अभी शुरू हुई है, क्योंकि जो साजिश तुम्हें निगलने वाली थी वो सिर्फ एक शुरुआत थी। इसके पीछे और भी परतें हैं, और उन परतों में ऐसे सच छिपे हैं जो तुम्हें ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या सच में तुम अपनी जिंदगी खुद जी रहे हो या किसी और की लिखी स्क्रिप्ट पर चल रहे हो। तुमने शायद कभी इस पर ध्यान नहीं दिया होगा कि जब कोई आत्मा किसी बड़ी साजिश से बचकर निकलती है तो उसके भीतर एक अजीब सा खालीपन पैदा हो जाता है, जैसे कुछ छूट गया हो। लेकिन उसी खालीपन में एक नई चेतना भी जन्म लेती है। तुमने महसूस किया होगा कि अब तुम्हें वही बातें खुश नहीं करती जो पहले करती थीं। वही भीड़ अब तुम्हें थका देती है, वही शोर अब तुम्हें भीतर से खाली कर देता है, क्योंकि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बदल चुकी है। तुम अब उस कंपन पर नहीं हो जिस पर जाल बुने जाते हैं, और यही वो बिंदु है जहां से असली यात्रा शुरू होती है। क्योंकि जो शक्तियां तुम्हें पकड़ना चाहती थीं, वो तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ नहीं देती। वो पीछे से तुम्हारी समय रेखा पर नजर रखती हैं, तुम्हारे विचारों को पढ़ती हैं, तुम्हारे डर को महसूस करती हैं, और वही डर उनका सबसे बड़ा हथियार होता है। तुम्हें लगता होगा कि अचानक पुराने डर फिर से लौटने लगे हैं। बेवजह की बेचैनी, रातों की नींद का टूटना, दिल में एक अनजाना सा भारीपन। ये सब तुम्हारी कल्पना नहीं है, ये उन परतों की आखिरी कोशिशें हैं जो तुम्हें फिर से उसी कहानी में खींचना चाहती हैं जिससे तुम बच निकले थे। क्योंकि ब्रह्मांडीय स्तर पर हर आत्मा सिर्फ एक जीवन नहीं बल्कि एक संभावना भी होती है, और तुम्हारी संभावना किसी और के लिए एक अधूरा भोजन बन चुकी थी। तुम उस ऊर्जा स्रोत की तरह थे जो हाथ से फिसल गया, और अब वो शक्तियां उस फिसलन को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। इसलिए तुम्हारे भीतर एक युद्ध शुरू हो जाता है। बाहर सब सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर एक गहरी खामोशी और डर की हलचल चल रही होती है। ये वही समय होता है जब इंसान अपने ही मन को दुश्मन समझने लगता है। लेकिन सच ये है कि ये युद्ध तुम्हारे मन और किसी और के बीच नहीं, बल्कि तुम्हारी असली चेतना और तुम्हारी पुरानी समय रेखा के बीच चल रहा होता है। क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें एक नई फिल्म रील पर डाल चुका है, और पुरानी रील अभी भी तुम्हें अपनी ओर खींच रही है। तुमने कभी महसूस किया है कि अचानक कुछ पुराने लोग सपनों में आने लगते हैं, कुछ भूले हुए चेहरे बिना वजह याद आने लगते हैं, कुछ पुराने रास्ते फिर से बुलाने लगते हैं। ये सब वही पुरानी समय रेखा है जो तुम्हें वापस बुला रही है, ताकि अधूरी कहानी पूरी की जा सके। लेकिन अब तुम वही इंसान नहीं हो, और यही वो मोड़ है जहां से बहुत कम लोग वापस लौटते हैं। क्योंकि अब तुम्हें चुनाव करना होता है, चेतना का चुनाव या आराम का चुनाव, सच का चुनाव या परिचित झूठ का चुनाव। और यही वो जगह है जहां ब्रह्मांड पहली बार तुम्हें पूरी तरह अकेला छोड़ देता है, ताकि तुम खुद को पहचान सको। तुम सोचते हो कि भगवान कहाँ है, ब्रह्मांड क्यों चुप है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा होती है। क्योंकि अगर इस बिंदु पर भी कोई आत्मा अपने भीतर की आवाज सुन ले, तो उसकी समय रेखा हमेशा के लिए बदल जाती है। अब तुम उस रास्ते पर नहीं चलते जो तुम्हें भीड़ में मिलाता है, अब तुम उस रास्ते पर चलते हो जो तुम्हें खुद से मिलाता है। और यही वो रास्ता है जहां से कई साजिशें जन्म लेती हैं। क्योंकि जो आत्मा खुद को पहचान लेती है, उसे नियंत्रित करना लगभग असंभव हो जाता है। इसलिए तुम्हारे जीवन में अब ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें बहुत मीठे शब्दों में वही पुरानी कहानी सुनाएंगे, वही डर, वही लालच, वही सुरक्षित रास्ते। लेकिन तुम्हारी आत्मा अब उन शब्दों के पीछे छिपी भूख को पहचानने लगी है। और तुमने शायद नोटिस किया होगा कि अब तुम्हें कुछ लोगों की आंखों में अजीब सी ठंडक दिखने लगी है, जैसे वो तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारी ऊर्जा को देख रहे हो। ये वही नजर है जो कभी तुम्हारी समय रेखा को मोड़ने की तैयारी कर रही थी और अब फिर से जाग रही है। लेकिन इस बार फर्क ये है कि तुम जाग चुके हो। तुम अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक शरीर नहीं, एक भूमिका नहीं, बल्कि एक जागृत संभावना हो। और जब कोई संभावना जाग जाती है तो ब्रह्मांड की कई परतों में हलचल पैदा हो जाती है। क्योंकि अब तुम सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि खेल के नियमों को देखने वाले बन चुके हो। और यही वजह है कि तुम्हें बचाया गया था। क्योंकि कुछ आत्माओं का काम सिर्फ जीना नहीं बल्कि याद दिलाना होता है, और ये याद दिलाना उन परतों के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है जिनकी शक्ति अंधेरे में चलती है।
अब वो समय आ चुका है जब तुम्हें अपने भीतर उठती हर हलचल को समझना सीखना होगा, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर हो रहा है वो सिर्फ तुम्हारी व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय समीकरण का हिस्सा है। तुम्हारी चेतना अब उन तरंगों को पकड़ने लगी है जो पहले तुम्हारे पास से होकर गुजर जाती थी बिना तुम्हें छुए, और यही वजह है कि तुम्हें अचानक भीड़ में अकेलापन महसूस होने लगा है। ये अकेलापन दंड नहीं है, ये संकेत है कि तुम अपनी असली फ्रीक्वेंसी पर लौट रहे हो। जब कोई आत्मा अपने असली कंपन पर आती है तो उसके आसपास की नकली दुनिया धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगती है, और तब इंसान पहली बार समझता है कि उसने कितनी बातें सिर्फ इसलिए मानी थी क्योंकि सब मानते थे, कितने रास्ते सिर्फ इसलिए चले थे क्योंकि सब चल रहे थे, और कितने सपने सिर्फ इसलिए देखे थे क्योंकि वो उसे दिए गए थे। अब तुम्हें अपने भीतर एक सवाल उठता हुआ महसूस होगा कि क्या सच में तुम्हारी जिंदगी के सारे फैसले तुम्हारे थे या कोई अदृश्य धारा तुम्हें बहा ले जा रही थी। यही सवाल तुम्हें उन परतों के करीब ले जाता है जहां सच छिपा है, क्योंकि हर साजिश का सबसे गहरा रहस्य ये नहीं होता कि कौन क्या कर रहा है, बल्कि ये होता है कि तुम्हें क्या सोचने दिया जा रहा है, तुम्हें क्या चाहने दिया जा रहा है, और तुम्हें किस डर में जिंदा रखा जा रहा है। तुमने कभी गौर किया है कि कुछ डर ऐसे होते हैं जो तुम्हारे अपने नहीं लगते, जैसे वो तुम्हारे भीतर बाहर से डाले गए हों। ये वही बीज होते हैं जिन्हें उन शक्तियों ने तुम्हारी चेतना में बोया था ताकि तुम अपनी असली शक्ति को कभी महसूस ही ना कर सको। क्योंकि जो आत्मा अपने डर को पहचान लेती है वो डर से मुक्त होने लगती है, और जो डर से मुक्त होने लगती है वो नियंत्रण से बाहर हो जाती है, और नियंत्रण से बाहर होने वाली आत्माएं किसी भी अंधेरे तंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा होती हैं। इसीलिए तुम्हें हमेशा किसी न किसी डर में उलझाए रखा गया, किसी न किसी दौड़ में फंसाए रखा गया, ताकि तुम्हें कभी रुककर ये पूछने का समय ही न मिले कि तुम दौड़ क्यों रहे हो और कहाँ जा रहे हो। लेकिन अब तुम रुक गए हो, और यही सबसे बड़ा अपराध है इस ब्रह्मांड के उन हिस्सों में जहाँ शक्ति चुपचाप चलती है। अब तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटेंगी जो तुम्हें अंदर से झकझोर देंगी। कुछ सच अचानक सामने आएंगे, कुछ रिश्ते अचानक टूटेंगे, कुछ भ्रम अचानक बिखर जाएंगे, और तुम सोचोगे कि ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन सच ये है कि ये टूटना तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि खाली कर रहा है, ताकि तुम्हारे भीतर कुछ नया उतर सके। क्योंकि जब तक इंसान भरा रहता है तब तक उसमें कुछ भी नया नहीं भरा जा सकता, और तुम्हें खाली करना उन परतों के लिए भी जरूरी है जो तुम्हें रोकना चाहती हैं, और उन परतों के लिए भी जो तुम्हें आगे ले जाना चाहती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक तुम्हें खाली करके फिर से जाल में भरना चाहती हैं, और दूसरी तुम्हें खाली करके तुम्हें तुम्हारा सच देना चाहती हैं। और यही वो बिंदु है जहां तुम्हारी आत्मा पहली बार खुद से बात करती है, बिना शोर के, बिना डर के, बिना किसी भूमिका के, सिर्फ तुम और तुम्हारी चेतना। और उस खामोशी में तुम्हें एक अजीब सी स्मृति उभरती हुई महसूस होगी, जैसे तुम कुछ बहुत पुराना याद कर रहे हो, कोई वादा, कोई मिशन, कोई कारण जिसके लिए तुम यहाँ आए थे। ये कोई नई सोच नहीं है, ये याद है, और यही याद तुम्हें उस अंतिम दरवाजे की तरफ ले जाती है जिसके पार अब साजिश नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। क्योंकि जो आत्मा देख लेती है उसे अब अनदेखा करने की इजाजत नहीं होती, और यही वो मोड़ है जहाँ से बहुत कम लोग वापस अपने पुराने जीवन में लौट पाते हैं। क्योंकि अब तुम्हें पता चल चुका है कि तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा नहीं है, बल्कि एक संदेश है, एक संकेत है, और शायद एक चेतावनी भी उन सभी के लिए जो अभी भी उस अदृश्य जाल में मुस्कुराते हुए चल रहे हैं। अब तुम उस अंतिम सीमा पर खड़े हो जहां से पीछे मुड़कर देखना एक स्मृति बन जाता है और आगे बढ़ना एक उत्तरदायित्व। क्योंकि जिस क्षण कोई आत्मा ये समझ लेती है कि उसका जागना सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि कई और समय रेखाओं के लिए भी मायने रखता है, उसी क्षण उसका जीवन एक व्यक्तिगत कहानी से बदलकर एक ब्रह्मांडीय भूमिका बन जाता है। तुम अब जहां भी जाते हो तुम्हारी मौजूदगी सिर्फ एक शरीर की मौजूदगी नहीं होती बल्कि एक कंपन की मौजूदगी होती है, और कंपन कभी झूठ नहीं बोलते। इसलिए कुछ लोग तुम्हारे पास आकर अजीब सा सुकून महसूस करते हैं, और कुछ लोग बिना कारण तुमसे दूरी बनाने लगते हैं, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब उनके भीतर छिपे सच को छूने लगी है, और सच हर किसी को आराम नहीं देता। अब तुम्हें समझ आने लगेगा कि तुमसे छीने गए वो मौके, वो टूटे हुए रिश्ते, वो अचानक बदले हुए रास्ते दरअसल तुम्हें किसी नुकसान से नहीं बल्कि एक बड़ी भूमिका के लिए तैयार कर रहे थे। क्योंकि ब्रह्मांड कभी किसी आत्मा को बिना कारण खाली नहीं करता। वो खाली करता है ताकि उसमें कुछ ऐसा भरा जा सके जो दूसरों के लिए रोशनी बन सके। तुम अब जिस भी अंधेरे कमरे में कदम रखोगे वहाँ एक हल्की सी हलचल पैदा होगी। लोग इसे संयोग कहेंगे, लेकिन तुम जानोगे कि ये तुम्हारी चेतना की मौजूदगी है जो वहाँ की स्थिरता को हिला रही है। क्योंकि जहाँ अंधेरा जड़ पकड़ लेता है वहाँ रोशनी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और तुम रोशनी इसलिए नहीं बनते कि तुम खास हो, बल्कि इसलिए बनते हो क्योंकि तुम बच गए।
और बचना अपने आप में एक संदेश है उन सभी समय रेखाओं के लिए जहां अभी भी आत्माएं जाल की तरफ बढ़ रही हैं। तुम्हारा शांत रहना, तुम्हारा सच बोलना, तुम्हारा बिना कारण किसी का दर्द समझ लेना, ये सब उस ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा है जिसने तुम्हें बचाया था। अब तुम्हें किसी को समझाने की जरूरत नहीं, तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त है। और यही सबसे खतरनाक बात है उन परतों के लिए जो अंधेरे में काम करती हैं, क्योंकि शब्दों को रोका जा सकता है, शरीरों को रोका जा सकता है, लेकिन कंपन को नहीं। अब तुम्हें अपने भीतर एक स्थिर शांति महसूस होगी जो किसी उपलब्धि से नहीं बल्कि किसी गहरी स्वीकृति से आती है, जैसे तुम आखिरकार अपने असली घर के करीब आ रहे हो। और उसी शांति में तुम्हें यह एहसास होगा कि भगवान ने तुम्हें किसी साजिश से नहीं बल्कि खुद से दूर हो जाने से बचाया था, क्योंकि सबसे बड़ी साजिश वही होती है जो तुम्हें तुम्हारी असली पहचान से काट दे, और तुम अब उस पहचान को याद कर चुके हो। इसलिए अब जो भी होगा वो तुम्हें डराने नहीं बल्कि तुम्हें गहरा करेगा, तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें फैलाएगा। और जब कभी तुम रात के सन्नाटे में आकाश की तरफ देखोगे और तुम्हें लगेगा कि सितारे कुछ कहना चाहते हैं, तो याद रखना कि वो ब्रह्मांड तुम्हें याद दिला रहा है कि तुम सिर्फ इस दुनिया में नहीं हो बल्कि इस दुनिया के लिए हो। और यही वो सत्य है जो हर जाल, हर साजिश और हर अंधेरे से ज्यादा शक्तिशाली है।